प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सबको अनुग्रह कर कर आशीषित रूप से प्रभु आप सबको चलाता रहे। आमेन। हम लोग इस संसार में देखेंगे तो कोई भी एक डॉक्टर पूरा बॉडी का इलाज नहीं कर सकता है। अभी हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, पेट का डॉक्टर अलग होता है, आंखों का डॉक्टर अलग होता है, दांतों का डॉक्टर अलग होता है, कानों का डॉक्टर अलग होता है, हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है और साइकाट्रिस्ट यानी मानसिक रोगी का डॉक्टर्स अलग होते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग किस्म के बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स को हम लोग संसार में देखते हैं। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे रोगों को चंगा करता है बोलकर वचन में लिखा गया है। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को चलाया, अंधों को आँख दिया, कुष्ठ रोगियों को, खोड़ी को प्रभु ने चंगा किया, लकवे को प्रभु ने ठीक कर कर चलाया, मुर्दों को परमेश्वर ने जिलाया। तो परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। चाहे वो कैंसर रोग होने दो, चाहे वो एड्स होने दो, चाहे वो कौन सा भी बीमारी होने दो, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो कोई भी प्रभु के पास आकर विश्वास से प्रार्थना करेंगे, प्रभु वो सभी को चंगा करेगा। बाइबल में इस तरह से लिखा गया है, यशायाह का किताब उसका 53वां अध्याय और उसका 5वां वचन में कि हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कारण वह कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह घायल हुआ है। उनका पीठ जैसे कि खेत में हल जोतते हैं, उनका पीठ जोता गया था, पूरा शरीर पूरा घायल हुआ था ताकि हम लोग भले रहे, हम लोग चंगे रहे, हम लोग अच्छा स्वास्थ्य से रहे। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व सामर्थी है, वो डॉक्टरों का परम डॉक्टर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आपको सारे बीमारियों से, आपको सारे मुश्किलों से वो छुड़ा सकता है। ठीक 14 साल पहले मैं पूरा बीमार पड़ गया था, पूरा मेरा बॉडी पूरा बहुत फूक गया था, मैं बहुत सूज गया था, मेरा चेहरा पूरा बहुत फूक गया था। आईने में देखता तो मैं बहुत दुखी होता था, ये क्या मैं ही हूँ क्या बोलकर। उस तरह से बहुत हालत खराब हो गया था। मुझको चलने के लिए नहीं होता था, ठीक तरह से बैठने के लिए नहीं होता था, किसी से बात करने के लिए नहीं होता था। मैं मर जाऊंगा बोलकर मुझको भी ऐसा लगता था और मुझको देखने वाले सब लोगों को ये महसूस हुआ कि ये मरने वाला है बोलकर। तो उस समय में मैं एक वचन को सुन रहा था, पास्टर टी.यू. थॉमस बोलकर चीफ पास्टर थे, तो मैं उनका वचन सुन रहा था। वो इस तरह से वचन में कह रहे थे कि आप में से कोई भी बीमार है क्या, आप में से कोई भी शरीर में दर्द को महसूस कर रहे हो क्या, यीशु मसीह का स्मरण करो, यीशु मसीह को याद करो। वो सूली पर चढ़ा है, वो घायल हुआ है, वो पूरा उनका शरीर पूरा खून से लथपथ हो गया है, उनका रूप बेरूप हुआ है। जो जो लोग उनके द्वारा भलाई को पाए हैं, चंगाई को पाए हैं, वो लोग उनको देखकर यही है क्या यीशु जिसने मुझको चंगा किया, यही है क्या यीशु जिसने मेरे जीवन में भलाई को किया बोलकर लोग है ना उनको पहचान नहीं पाते थे। आप में से कोई भी, मैं बहुत निंदित हुआ हूँ, मुझको लोग बहुत अपमान कर रहे बोलकर समझ रहे हो क्या, आप बहुत अपमानित महसूस कर रहे हो क्या। देखो यीशु मसीह नंगा सूली पर चढ़ा है, लोग उन पर थूके हैं, लोग उनका दाढ़ी पकड़ कर खींचे है, लोग उनको टट्टे में उड़ाए, लोग उनका हंसी मजाक उड़ाए। तो यीशु मसीह को स्मरण करो, उनका शरीर पूरा घायल हुआ है, उनको याद करोगे, उनको स्मरण करोगे तो आपका दर्द दर्द जैसा नहीं रहेगा, आपका बीमारी से आपको डर नहीं लगेगा। ऐसा वचनों को मैं सुन रहा था। तो तब तक मैं प्रार्थना नहीं किया था क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था, ऐसा सोच में था कि मैं अपना जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया हूँ, उनका सेवकाई कर रहा हूँ, वो ठीक करेगा, चंगा करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उनके राज्य में चले जाऊंगा। मुझको मरने से डरने लगता है बोलकर मैं बिना प्रार्थना किए वैसे ही था। तो जब मैं वो वचन को सुना,
प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। उनको स्मरण करो, प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। उनको स्मरण करो, तुम्हारा दर्द दर्द जैसा नहीं लगेगा। ऐसा वचन सुन रहा था। उसी समय में ठीक एक दिन बाद एक पास्टर मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि प्रार्थना कर, प्रभु तुझे चंगा करेगा। तू ऐसा सोच रहा है कि मेरा जीवन खत्म हो गया है बोलकर, नहीं नहीं, तू और जिएगा तो और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करेगा, बहुत ज़्यादा सेवकाई करेगा, बहुत सारे लोगों को उद्धार में चलाएगा और स्वर्ग में तेरा प्रतिफल बढ़ेगा। प्रार्थना कर, प्रभु तुझे चंगा करेगा करके बोला। तो उस समय मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे चंगा कर, मेरा विश्वास का आदर कर प्रभु बोलकर मैंने उस समय प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने तब से मुझको चंगा करना शुरू किया। और उसी समय में मैं मर जाऊंगा बोलकर सब लोग सोचे थे, मैं भी सोचा था। पर उस समय से लेकर अभी तक मुझको फिर से वैसा मेरा शरीर फूगना या फिर पूरा चेहरा फूग जाना और मेरा पेट पूरी तरह से टाइट हो जाना, चलने के लिए नहीं होना, बहुत भयंकर कमर दर्द होना, बात करते 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 इस तरह से चक्कर आकर नीचे गिर जाना, वैसा होता था। तब से लेकर अब तक मुझको वैसा परिस्थिति नहीं है। उस समय में एक डॉक्टर आकर मेरा ब्लड टेस्ट चेक किए थे, तब उन्होंने बोला कि इनको वाइट जॉन्डिस हुआ है बोलकर। तो वाइट जॉन्डिस के वजह से मैं भी मेडिसिन यूज़ नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था शरीर पर, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया, मर जाएगा चलेगा करके सोचा था। पर परमेश्वर ने सेवक लोगों के द्वारा बात किया और मैंने विश्वास कर कर प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझको चंगा किया और मैं अभी अच्छा हूँ और सेवकाई कर रहा हूँ। तो इसलिए परमेश्वर आपको भी, चाहे आप कौन से भी बीमारी के हालत में रहे, वो कौन सा भी बीमारी होने दो, बड़ा छोटा कुछ मायने नहीं रखता है परमेश्वर के पास। आप विश्वास से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको वो बीमारी से छुटकारा देगा। वो बीमारी को परमेश्वर जड़ से निकाल सकता है। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। आप प्रभु के पैरों को पकड़ो, उनके चरणों में बैठकर प्रभु मुझको चंगा करो बोलकर प्रार्थना करो। 12 साल से लहू बहने के उस रोग से पीड़ित वो स्त्री अपना सारा संपत्ति वैद्यों में खर्चा कर ली, या फिर इधर उधर वो कई दूसरे अन्य जातियों के मंदिरों में भी गई होगी, पूरा पैसा खर्चा कर ली और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। लास्ट में वो ऐसी स्थिति में आई, ऐसा सोच में आई कि मैं यदि यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूँ तो मैं चंगी हो सकती हूँ बोलकर। तो वो यीशु मसीह के वस्त्र को छुई और चंगी हो गई। उसी तरह से आप भी वही स्थिति में रहे होंगे, आपका पूरा पैसा खर्चा हो गया है, कई सालों से आप लोग बीमार हो, कई सालों से बीमारी का इलाज करवाते करवाते आप थक गए होंगे, पैसा गया, टाइम गया, एनर्जी गया, सब गया आपके वजह से। घर में भी सब लोग परेशान, आप बहुत दुखी होंगे। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, कल आज और हमेशा एक समान रहने वाला परमेश्वर है। वो युगान युग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रार्थना करो, प्रभु आपको चंगा करेगा। वो भयंकर बीमारी से, वो बंधन से, वो बीमारी का पकड़ से, जकड़ से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और परमेश्वर आपको अच्छा सेहत देगा। और हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग मानसिक रोगी होते हैं, हमेशा ज़्यादा सोचते रहते, हमेशा कुछ ना कुछ शक करते रहते, हमेशा कुछ ना कुछ होगा बोलकर एक डर उन्हें सताते रहता है। एक भयंकर मेंटली टॉर्चर में इमोशनली वो लोग हमेशा रहते, उनको मानसिक रोगी बोलते, वो लोग साइकोलॉजिकल पेशेंट होते वो लोग। तो वैसे लोग है ना, कई जगहों में जाकर कई डॉक्टर्स को, साइकाट्रिस्ट लोगों के पास जाकर इलाज करवाते हैं। वो लोगों के द्वारा इलाज करवाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा हो जाते कि मंद बुद्धि के हो जाते। तो ऐसा क्यों, उनका मेडिसिन में क्या है अपने को तो पता नहीं, पर इस तरह से मैं देखा हूँ, बहुत सारा लोगों को देखा हूँ जो मेंटली मानसिक रोगी है, जो पागल की तरह बर्ताव करते हैं, वैसा लोगों को भी मैं देखा हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या करता है बोलो तो, जो लोग मानसिक रोगी है, यानी हमेशा ज़्यादा सोचते रहना, हमेशा ज़्यादा चिंता करते रहना, ज़्यादा डर में अपना जीवन को बिताते रहते,
क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बोलकर डरते रहते, तो वो लोगों को भी प्रभु चंगा करता है। मानसिक रीति से प्रभु उनको, मेंटली प्रभु उनको हील करता है, चंगा करता है। प्रभु है ना क्या करता है, मेंटली लोगों को स्ट्रांग करता है। बहुत सारे लोग मानसिक तनाव में रहते, डिप्रेशन में रहते, तो वो लोगों को भी प्रभु चंगा करता है। गिद्योन के बारे में देखते हैं कि गिद्योन डर के वजह से, गिद्योन फलिस्तियों से डरकर दाखरस के कुंड में गेहूं को साफ कर रहा था। कोई भी गेहूं को कहाँ पर साफ करते हैं, खलिहान में साफ करते हैं, यानी ऊपर ऊंचे स्थान में। पर ये दाखरस के कुंड में, यानी कोई भी मुझको नहीं देखना चाहिए बोलकर डर से वो जीवन को बिता रहा था। वही गिद्योन के पास स्वर्गदूत आकर कहता है, ये पराक्रमी सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है बोलता है। परमेश्वर तेरे द्वारा इजराइलियों को ये फिलिस्तियों के दासत्व से छुटकारा देगा। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो डरपोक गिद्योन था, परमेश्वर और डरपोक, डर से जीने वाला वो गिद्योन को एक पराक्रमी, एक शूरवीर के तरह परमेश्वर गिद्योन को बदलकर, गिद्योन के द्वारा परमेश्वर इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़वाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मानसिक रोगी को भी परमेश्वर चंगा करता है। आपको डर ज़्यादा सताता होगा, बाइबल में लिखा गया है कि उसने अपने वचन को बेचकर चंगा किया बोलकर। आप है ना बाइबल पढ़ते रहो, आप वचन सुनते रहो, आपका जो माइंड प्रॉब्लम है, जो आप हमेशा डर से जीते रहते हो, चिंता करते रहते हो, ज़्यादा सोचते रहते हो, आपका माइंड को प्रभु हील करेगा, मानसिक रोगी को प्रभु चंगा करेगा। बाइबल में लिखा गया है कि 147वां भजन उसका 3रा वचन में कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। खेदित मन वाला यानी ब्रोकन हार्टेड, टूटे हुए दिल वालों को वो चंगा करता है। तो आप चाहे कौन सा भी परिस्थिति में रहो, आपका घर में बहुत अशांति होगा, आपको कर्जा होगा, आपका पति आपका बात नहीं सुनता होगा, आपकी बीवी आपका बात नहीं सुनती होगी, बहुत ज़्यादा झगड़ा, आप कुछ भी काम करते हो उसमें सफलता नहीं, बच्चे लोग बात नहीं सुनते, आपका आशा पूरा नहीं हो रहा है, आप जीवन में वो प्रयास कर 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 थक गए होंगे, तो आपका दिल टूट चुका होगा, तो परमेश्वर आपके सारे परिस्थितियों को बदलेगा। टूटा हुआ आपका दिल को प्रभु चंगा करेगा, यानी आपके घर में प्रभु शांति लेकर आ सकता है, आपको प्रभु विजय दे सकता है, आपका व्यापार को प्रभु आशीष कर सकता है, आपको प्रभु अच्छा जॉब दे सकता है, प्रभु आपके जॉब में आपको प्रमोशन दे सकता है, प्रभु आपके व्यापार को आशीष कर सकता है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम को कर सकता है। देखो, प्रभु शारीरिक चंगाई देता है, प्रभु मानसिक चंगाई देता है, प्रभु आत्मा में चंगाई देता है, प्रभु टूटा हुआ दिल वाले को भी प्रभु चंगा करता है, हालातों को प्रभु सुधारता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर, परम डॉक्टर है।